अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े नेता, ऐसे तो 10-12 नेता कांग्रेस में छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, लेकिन 4 नेता इनमें से प्रमुख हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के करीबी सुरेश पचौरी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दूसरे बड़े नेता हैं इंदौर विधानसभा 1 से विधायक रहे, ब्राह्मण समाज के मालवा निमाड़ के बड़ा चेहरा और कांग्रेस के सबसे रईस विधायक, सबसे रईस नेता रहे संजय शुक्ला। तीसरे हैं इंदौर के नकेट देपालपुर के विधायक रहे और पिछला चुनाव हारे नेता विशाल पटेल। ऐसे 3 बड़े नेता और धार से सांसद रहे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। ये 4 नाम हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली कांग्रेस छोड़कर। ये एक बात और दिलचस्प है कि ये वही नेता हैं, उन्हीं सीटों के नेता हैं जिन पर भाजपा ने लोकसभा टिकट होल्ड कर रखी है, जिसमें इंदौर और धार शामिल हैं। धार से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी एक बड़े नेता हैं, वे सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर और इस बार शायद उनके टिकट को लेकर कुछ गड़बड़ था या बातचीत थी, लेकिन क्या वे भाजपा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे ये आगे की बात है। लेकिन इस वक्त गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की विधानसभा 1 से पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनके करीबी विशाल पटेल जो देपालपुर से विधायक रहे, पिछला चुनाव हारे, वे भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्यों अचानक से संजय शुक्ला, जो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे और पार्टी को कई बार बड़ा फंड भी उन्होंने दिया है और पिछले बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय उनके खिलाफ मैदान में उतरे थे, तब भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। ये कहा जाता है कि खुद कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को भाजपा में ज्वाइन कराने के लिए पहल की थी चुनाव के ठीक पहले। बाद में खुद कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा क्रमांक 1 से संजय शुक्ला के सामने मैदान में उतरे, क्योंकि संजय शुक्ला कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर चुके थे। लगभग कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच डील उस वक्त भी तय हो गई थी, लेकिन कमलनाथ जी के रोकने के बाद संजय शुक्ला कांग्रेस छोड़कर नहीं गए। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय उसके सामने आए और बड़ा जोरदार प्रसंग है कि इसके बाद संजय शुक्ला ने सरेआम कहा था, खुलकर सभाओं में कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज चुनाव हारने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें 50,000 से ज्यादा वोट से हराया। इसके बाद भी वे कांग्रेस में बने रहे। ताजा मामला ये बताया जा रहा है कि सरकार ने संजय शुक्ला को 140 करोड़ का रिकवरी नोटिस दिया था जो उनकी खदानों से संबंधित है और यह माना जा रहा है कि उस नोटिस के बाद संजय शुक्ला भारी दबाव में थे। 140 करोड़ का नोटिस उन्हें मिला था और ये 140 करोड़ का नोटिस ही कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि संजय शुक्ला के मन को बदलने की बात है। दूसरी बात अब ये आती है कि संजय शुक्ला तो ठीक है, विशाल पटेल क्यों छोड़ के चले गए, उन पर क्या दबाव था। विशाल पटेल संजय शुक्ला के बेहद करीबी हैं, दोनों कई मामलों में बिजनेस पार्टनर भी हैं, पारिवारिक मित्रता भी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दोनों का साथ जाना एक सोची समझी रणनीति है और 140 करोड़ के नोटिस को लेकर लगातार ये बातें उठ रही थी। जिस दिन ये नोटिस जारी हुआ था उसी दिन से ये कहा जा रहा था कि संजय शुक्ला इस नोटिस के बाद दबाव में है और वे भाजपा में जा सकते हैं। संजय शुक्ला के इस नोटिस के बारे में कहा जाता है कि चुनाव आयोग के कोई पुराने डिक्लेरेशन में किसी खदान के बारे में जानकारी थी, उस जानकारी को निकाल कर उनको ये नोटिस दिया गया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक ये जिस खदान के लिए उन पर नोटिस निकला है ये उनके पिताजी के नाम थी, स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के नाम, जो अब इस दुनिया में नहीं है और ये काफी पुराना नोटिस है। और जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद संजय शुक्ला के इस नोटिस का क्या होगा ये भी हमें देखना होगा। विशाल पटेल भीतरघात से भारी दबाव में थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उनके खिलाफ बड़ा भीतरघात हुआ, ऐसा उनका मानना है, इस वजह से वे चुनाव हार गए थे। और भीतरघात, नोटिस प्लस भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसमें कहीं न कहीं कैलाश विजयवर्गीय की, जो मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है दोनों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की। भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, धार के पूर्व सांसद रहे कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने भाजपा ज्वाइन की।
अब बात करते हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी की। तो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी लगता है भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा के, क्योंकि भाजपा का अभी भी उस इलाके में थोड़ा सा मुश्किल चल रहा था। वो सीट थोड़ी फंसी हुई लग रही थी भारतीय जनता पार्टी को, और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी के भाजपा में आने से निश्चित ही धार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस के लिए एकमात्र चेहरा गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी थे, और अब कांग्रेस को और मुश्किलों का सामना इस इलाके में करना पड़ सकता है। तीसरे बड़े और सबसे वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी। सुरेश पचौरी कांग्रेस के बड़े करीबी रहे हैं। सुरेश पचौरी गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। गांधी परिवार ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं को दरकिनार कर कर हमेशा सुरेश पचौरी को तवज्जो दी है। सुरेश पचौरी राज्यसभा में रहे हैं, वे कोई चुनाव नहीं जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से चुने गए हैं। सुरेश पचौरी को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, लेकिन सुरेश पचौरी उम्र के इस दौर में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। इसे क्या कहा जाएगा? क्या ये अवसरवादी राजनीति है? क्योंकि सुरेश पचौरी को जितना बिना बड़े जनाधार के कांग्रेस ने दिया है, उतना किसी और नेता को शायद ही मिलेगा। लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति में उम्र का कोई भी दौर हो, आदमी की महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहती है। एक बात और है कि इस सबसे जीतू पटवारी को बड़ा झटका लगा है। उनके अपने गृहनगर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अपने गृहनगर इंदौर से दो कद्दावर नेता विशाल पटेल और संजय शुक्ला पार्टी छोड़ गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि जीतू पटवारी के रवैये के चलते भी ये दोनों नेता नाराज थे। दोनों नेताओं का ये मानना था कि जीतू पटवारी बड़ा दखल इंदौर की राजनीति में करते हैं, और विशाल पटेल का ये भी मानना था कि उनकी हार में जो सैबोटेज है उसके पीछे कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की भी भूमिका रही है, इसलिए आज पार्टी छोड़ी है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। कांग्रेस के नेता हालांकि हमेशा की तरह यही कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, दो हारे हुए नेता चले गए हैं, और सुरेश पचौरी का तो कोई जनाधार नहीं है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को टिकट नहीं दे रहे थे, इसलिए वे चले गए। लेकिन अंदर अंदर कांग्रेसी जानते हैं कि क्या गड़बड़ियां उन्होंने की है और इससे उनको कितना बड़ा झटका लगेगा। इस खबर पर हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि डील कैसे हुई, कैसे संजय शुक्ला 3 बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक पहुंचकर वापस आए, और सबसे पहली डील संजय शुक्ला की कब भारतीय जनता पार्टी से हो गई थी, कितने वर्ष पहले, इस चुनाव के ठीक पहले भी किस तरह से संजय शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना चुके थे। हमारे साथ जुड़े रहिए, पॉलिटिक्स वाला आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। शुक्रिया। अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर।